हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ पा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? यहाँ से मेरे को ठीक ठाक नज़र आ रहा है। बाकी तो अब क्लास जब आप तक पहुँच जाएगी तभी पता चलेगा मामला। ओके, चलेगा। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ओके, तो देखिएगा, आज अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे रिलेटेड टू नेटवर्क। नेटवर्क से संबंधित डेफिनेशन आज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन नोड क्या होता है, ब्रांच किसे कहते हैं, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, पाथ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। और इजी वे में तो अपन पढ़ ही रहे हैं भाई डेली। और PDU यानी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए ये सिलेबस है। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि और कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसे नहीं देख सकता। जिसके सिलेबस में डेफिनेशन है नेटवर्क से रिलेटेड वो सब कुछ देख सकते हैं। हम लेकर के चल रहे हैं भाई पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को। हम किसी को यूं गुमराह नहीं कर सकते कि आप ये देखो वगैरह। तो अपन इन्हीं चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखिएगा, जाल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा या जाल से संबंधित परिभाषा अपन पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी वाले मेरे भाई बहन इसे लिखेंगे डेफिनेशन रिलेटेड टू नेटवर्क। इंग्लिश वाले मेरे भाई बहन लिख सकते हैं, और जाल से संबंधित परिभाषाएं ये दोनों मेरे हिंदी वाले भाई बहन लिखेंगे। अब देखो, जाल से संबंधित परिभाषाओं की जब दौर चले, मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नोट फॉर एग्जामिनेशन, बाकी सभी चीजों के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तो है ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्माइली फेस मैंने यहाँ बना दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्योंकि अब आगे जो अपन चीजें पढ़ेंगे, हर एक चीज में ये कहीं ना कहीं लिंक होके चलेगा, हर एक चीज में कहीं ना कहीं काम आएगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 1% भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है? इससे मेरा व्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, मेरा तो फायदा है और आपका तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। ठीक है, मेरा तो फायदा है इसमें, क्योंकि आप इधर उधर नहीं देखोगे तो सिर्फ स्क्रीन टाइमिंग चल रही होगी, हाँ, तो वो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा उससे। लेकिन सच कहूँ, मजाक से हट के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब अपन आगे जब किरचॉफ के लॉ भी पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ के अलावा अपन पैरामीटर का चैप्टर पढ़ेंगे। ये पैरामीटर वाला टॉपिक ही कहूँगा मैं। पैरामीटर के अलावा जब अपन ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ रहे होंगे, एम्पलीफायर वगैरह पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन कहीं भी यूज हो जाएंगी, ये मान के चलेगा। हाँ, इन डेफिनेशन से ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, कई बार लूप का क्वेश्चन आया है, मेश का क्वेश्चन आया है। मैं देखो किन किन डेफिनेशन को, किन किन डेफिनेशन के बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। तो क्राइटेरिया दूं तो अपन शाखा के बारे में बात करेंगे, जिसे अपन इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं एक बार। अपन नोड की बात करेंगे, जिसको संधि अपन कहते हैं। इंग्लिश में अपन नोड ही लिखते हैं इसको। अपन प्रिंसिपल नोड की यानी मुख्य संधि की यहाँ पे बात कर रहे होंगे। मुख्य संधि की अपन बात करेंगे। अपन लूप की बात करेंगे, इंग्लिश में भी अपन इसको लूप ही कहते हैं। अपन यहाँ मेश की बात कर रहे होंगे, इंग्लिश में भी इसे मेश ही कहते हैं। तो इन डेफिनेशन के बारे में अपन परिचर्चाएं करेंगे। आप मोटा मोटा क्राइटेरिया आपके माइंड में रहे, अपन बहुत डिटेल से अपन इन चीज़ों की बात करेंगे। बट अगर आपको एकदम यूं, जब आप पेज खोलो नोट्स का, तो जब आप उस पेज में देखो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जाल से संबंधित परिभाषाओं में अपन किन परिभाषाओं की बात कर रहे होंगे। इतना अपन को पता होना चाहिए, ठीक है? कि अपन शाखा की बात करेंगे, अपन नोड की बात करेंगे, अपन मुख्य संधि प्रिंसिपल नोड की बात करेंगे, अपन लूप की बात करेंगे, अपन मेश की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, ये गामा नहीं है वो, ये बहुत ही इजी लिख रहा हूं मैं। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, मजा आएगा आपको।
अब थोड़ा थोड़ा देखो, डेफिनेशन वाला क्राइटेरिया अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अपन कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो अपनी असली इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो अपनी असली इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें जादू है, जिसमें मजा है, एक अलग इमोशन है, वो वाला पोर्शन अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ठीक है, वो वाला जो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन है, अपना मैथमेटिकल एनालिसिस है, उसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, बहुत आनंद आएगा। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे अपने चैप्टर में आने लग गई हैं, घुलने लग गई हैं, मजा आएगा, बहुत ही आएगा। ओके, आ रही है कोई बात समझ में? क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज आपको क्लियर हुई, लिखा ना आपने? अब देखो एक एक चीजों की बात करते हैं। ब्रांच, पहली ही डेफिनेशन है अपनी, ब्रांच। और ऐसे कैसे आपको नहीं लिखना है, आपको अपने वाले फॉन्ट में लिख लेना है। मेरे पास थोड़ा तिगड़म था तो मैंने बिठा दिया। हिंदी वाले मेरे भाई बहन इसको कहते हैं शाखा। अब क्या होती है ब्रांच? एक बात बताओ, क्या मेरे कोई भाई बहन को इसके बारे में नॉलेज है? भाई अपन ने पढ़ा हुआ है। अब ये मत कहना कि मेरे को नहीं पता कि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। पुनः कह रहा हूं, धारा का बंद पथ, परिपथ, सर्किट। और अगर दो या दो से ज्यादा सर्किट आपस में यूं समूह में आ जाएं, समूह में आकर के मिल जाएं, तो उसी को अपन कहते हैं नेटवर्क। उसी को क्या कह देते हैं? नेटवर्क कह देते हैं। कोई बात आ रही है? ओके, तो बस इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द अपन घूमने वाले हैं। नेटवर्क की अपन बात कर रहे होंगे, तो कोई भी अपने जाल है, जाल में कोई भी एक जाल का कोई भी ऐसा भाग जहां पे धारा का मान नियत है, जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत हो, शाखा कहलाती है। धारा का मान नियत होने का क्या मतलब हुआ? पुनः सवाल आएगा माइंड में, सर धारा का मान नियत होने का क्या मतलब हुआ? मतलब मान के चलिएगा कि, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं मेरे। मैंने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो किया, मैंने सेकंड वाले रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो किया। तो अपनी यहाँ पे कितनी ब्रांच हो गई? एक ब्रांच तो ये वाली हो गई, क्योंकि इस R1 में सिर्फ I1 करंट फ्लो हो रहा है। एक अपनी I2 वाली हो गई, इसमें R2 में सिर्फ I2 करंट फ्लो हो रहा है। मतलब पूरी की पूरी ब्रांच का मतलब होता है जहां पे धारा का मान नियत हो, कांस्टेंट हो, वही हो। जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत हो, शाखा कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल अपन एग्जाम्पल के बारे में अपन बात करेंगे। एक बार अपन इन डेफिनेशन को लिखते हैं थोड़ा थोड़ा समझते हुए, और बाकी जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। एक साथ कुछ भी नहीं होता है, आप एक बार देखते चलो, लिखते चलो, आपको खुद नहीं पता चलेगा, लेक्चर खत्म होते होते आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे कि जाल का वह भाग, जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत होता है, शाखा कहलाती। जहां धारा का मान नियत होता है, शाखा कहलाती है। जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत होता है, शाखा कहलाती। आई ब्रांच बात समझ में आई? मतलब कोई भी ऐसा पोर्शन है जहां धारा कांस्टेंट अपन को नजर आ रही है, वो अपनी ब्रांच है, शाखा है। अब ध्यान से सुनना, जंक्शन नोड की बात करते हैं अपन। नोड की बात करते हैं, सेकंड वाला नाम है नोड। नोड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जाल का वह भाग जहां दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में आकर के मिलती। कोई भी ऐसा बिंदु, कोई भी ऐसा पॉइंट, जाल का कोई भी ऐसा बिंदु जहां पे दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में आकर के मिलती हैं। जैसे मान के चलेगा, मैं जाल नहीं बना रहा हूं लेकिन एक एग्जांपल दूं, ये पॉइंट ए है, तो ये अपना किसके अंडर किसके अंडर में आएगा? जंक्शन के अंडर में आएगा, नोड पॉइंट के अंडर में आएगा, नोड बिंदु के अंडर में आएगा। आई मेरी कोई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 है, ये R2 है, यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है, या I1 करंट फ्लो हो रहा है। एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, दो शाखाएं
जहां पे आकर के मिल रही है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, जंक्शन कह रहे हैं। और अपन बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल भी लेंगे, बस आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जाल का वह बिंदु लिखो, जाल का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में आकर के मिलती हैं, या दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी होती हैं, जंक्शन या नोड बिंदु कहलाता है। नोड बिंदु कहलाता है। अब देखो प्रिंसिपल नोड, इसको अपन कहते हैं मुख्य संधि। हिंदी वाले मेरे भाई बहन इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल नोड। ब्रांच किसे कहा आपको पता है, ब्रांच किसे कहा आपने, शाखा किसे कहा, जहां पे जाल का कोई भी ऐसा भाग जहां पे धारा का मान नियत हो, जाल का कोई भी ऐसा भाग जहां पे धारा का मान नियत हो उसे अपन ने शाखा कहा। फिर बात आई नोड की, जहां पे दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में आकर के मिले तो उसे क्या कहा अपन ने, नोड का। फिर बात आती है प्रिंसिपल नोड की, मुख्य संधि की, तो जाल का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर के मिलती हैं, तीन या तीन से अधिक शाखाएं आपस में जुड़ी होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, मुख्य संधि कहते हैं। तीन शाखाएं जब आप आपस में आकर के मिल रही हैं तो उसे अपन मुख्य संधि कह रहे हैं। दो शाखाएं अगर आपस में आकर के मिल रही हैं तो उसे अपन संधि कह रहे हैं। जहां पे कोई भी ऐसा भाग जहां धारा का मान नियत हो रहा है उसे अपन शाखा कह दे रहे हैं। अब देखो इसमें लिखोगे कि जाल का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर के मिलती है, मुख्य संधि कहलाती, मुख्य संधि कहलाती है। जाल का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर के मिलती हैं, मुख्य संधि कहलाती। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन पढ़ते हैं लूप के बारे में। लूप और मेश लगभग चीजें थोड़ी समान है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, दोनों के ऊपर अपन यहीं पे मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दोनों चीजें बहुत आसानी से क्लियर हों। ओके, जब अपन लूप की बात कर रहे होते हैं तो कि जाल का कोई भी बंद पथ है, कोई भी बंद पथ, जाल का कोई भी बंद पथ है वो लूप कहलाता है। एनी क्लोज पार्ट या एनी क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। कोई भी बंद पथ वो अपना लूप हो गया, उसमें कुछ भी हो रहा हो, एक सर्किट मिल रहा हो, दो सर्किट मिल रहे हो, तीन सर्किट मिल रहे हो, पूरा के पूरा जाल हो, बस बंद पथ होना चाहिए, वो तो अपना हो गया लूप। और मेश में क्या आएगा, बिल्कुल अपन, मैं पुनः कह रहा हूं एग्जाम्पल के बारे में भी अपन बात करेंगे और एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, सब कुछ चीजें क्लियर हो जानी है उसी एग्जाम्पल से, आप चिंता ना करें। बट थोड़ा थोड़ा संयम से एक एक पार्ट को तोड़ते हुए और उसको आसानी से समझते हुए अपन चलते हैं। तो जाल का कोई भी बंद पथ हो गया वो तो लूप हो गया। जाल का कोई भी बंद पथ, कोई भी बंद पथ अगर अपना आ जाए तो वो अपना लूप के अंडर में आ गया। लेकिन मेश में क्या है, बंद पथ तो होगा, जाल का बंद पथ तो होगा, मेश भी जाल का बंद पथ ही होता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं आना चाहिए, ऐसा बंद पथ जिसमें धारा का विभाजन ना हो, धारा का विभाजन ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है कोई? हाँ, मेश में भी बंद पथ ही आएगा, लूप में भी बंद पथ ही आएगा,
लेकिन मेष में एक कंडीशन है, एक शर्त है कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, धारा का विभाजन नहीं होना चाहिए। धारा कहीं से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धारा कहीं ना कहीं विभाजित हो रही है और अपन उसे मेष कह रहे हैं, फिर वो अपना लूप के अंडर में आएगा। अपन यहाँ से कह सकते हैं कि सभी मेष अपने लूप होते हैं। वो मैं पुनः एक बार एग्जांपल देने के बाद आपको समझाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जाल का कोई भी बंद पथ हो गया, वो तो हो गया अपना लूप। और जाल का ऐसा बंद पथ जहाँ धारा का विभाजन ना हो, उसे अपन क्या कहते हैं, मेष कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन लिखो, अपन उसका एग्जांपल और अच्छे से जानेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जाल का कोई भी बंद पथ, जाल का कोई भी बंद पथ लूप कहलाता। जाल का कोई भी बंद पथ क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। और मेष में आप लिखोगे, मेष में अपन लिखेंगे कि वह लूप जहां धारा का विभाजन ना हो, मेष कहलाता है। अब एक दिमाग में एक चीज खड़की होगी कि सर यहाँ पे अपन ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि जाल का कोई भी बंद पथ जहां धारा का विभाजन ना हो मेष कहलाता है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है ये बात भी कि जाल का, अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए लूप शब्द यूज में लिया, और लूप क्यों लिया है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। मेरे को ऐसे बताओ, लूप की डेफिनेशन आपने क्या लिखी, तो आपने लिखा ना कि जाल का कोई भी बंद पथ है वो लूप कहलाता है। मेष में अपन ने क्या कहा कि जाल का कोई भी बंद पथ होगा वो मेष कहलाएगा, लेकिन उसमें धारा का विभाजन नहीं होना चाहिए। जाल का बंद पथ है वो लूप होता है, और जाल का बंद पथ जिसमें धारा का विभाजन ना हो मेष होता है। तो जाल का बंद पथ तो वास्तव में लूप हुआ ना, तो मैंने वही शब्द लूप शब्द यूज में लिया है। मैं पुनः कह रहा हूं, सभी मेष लूप होते हैं, लेकिन सभी लूप में से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब अपन, मैं वो जो एग्जाम्पल बार बार वो शब्द यूज में ले रहा हूं ना, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, सब कुछ चीजें क्लियर हो जानी है, बस वही एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं। एक बात बताओ मेरे को, यहां तक तो क्लियर हुआ मामला। लूप क्यों लिया, क्योंकि कोई भी बंद पथ होता है वो मेष पे होता है, लेकिन मेष में धारा का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लूप शब्द यूज में लिया है। अब देखो, मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा था, ध्यान से देखना, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं। एक बढ़िया सा अपन जाल बना रहे हैं। कभी देखा है अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जाल? बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल ही देखा होगा आपने तो। अरे रे रे रे, मक्का लाडली। ओके, अब देखो, ये अपना R1 हो गया, ये अपना R2 हो गया, ये अपना R3 हो गया। अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ? एक मिनट, ये R3 को थोड़ा सही लिखते हैं ना, अच्छा लगना भी चाहिए। ये अपना R4 हो गया, ये अपना R5 हो गया। इन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये इसको भी दे हो तो दे हो, वरना इसको दे देते हैं। ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया, और ये अपना बैटरी हो गई ई। ओके, अब देखो धारा का बंटवारा करते हैं। ध्यान से देखना, इस पूरे डायग्राम से सब कुछ चीजें क्लियर हो जानी है। अभी तक मैंने कुछ किया इसमें, अरे ऐसा कुछ किया जो आपको समझ में ना आया हो? एक बैटरी लगाई है, 5 रेजिस्टेंस लगाए हैं, जाल बनाया है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने R2 ये लिया है, मैंने यहाँ पे R2 लिया है तो आप भी यहीं पे R2 ले, ऐसा कोई मामला नहीं है। आप R2 इसको मान लो, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस जो मर्जी आए भाई वो मानो, आपका मन करे वो चीज मानो। मैंने ABCDEFGH यहाँ से शुरुआत किया, आप PQRS से करो ना, क्या दिक्कत आ जानी है? समझ में आना चाहिए मामला। ओके, अब देखो, सुनना, ध्यान से सुनना। अब देखो, मैंने R1 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराई I1,
फिर मैंने R3 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराई I3, R2 में करंट फ्लो कराई I2, R5 में मैंने करंट फ्लो कराई I5 और R4 में करंट फ्लो कराई I4। क्या धारा का विभाजन हो रहा है अलग अलग। और मैंने बैटरी से करंट निकाली थी भाई I, बैटरी से करंट गई I, बैटरी से जैसे करंट आई गई R1 रेजिस्टेंस में गई, I1 में विभाजित हो गई। फिर यहाँ पे जाकर के दो ब्रांचेस अलग अलग आ रही है ना, तो यहाँ से I2 करंट निकली, यहाँ से I3 करंट निकली। फिर आगे गई I3 करंट, आगे जाकर के दो ब्रांचों में R5 और R4 में विभाजित थी, तो I3 के दो विभाजन हो गए, एक R5 में I5 चली गई और R4 में I4 चली गई। इस प्रकार से यहाँ पे धारा का विभाजन हो गया। अब देखो एक एक डेफिनेशन को समझते हैं। अब मैं बात करूं, अरे बात करूं क्या, कर ही लेते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, पहली बात अपन यहां पे करें शाखा की, ब्रांच। बताओ यहां पे शाखा कौन कौन सी है। तो डेफिनेशन देखिए, पेज पलटो, क्या डेफिनेशन लिखा है वो देखो। तो मैंने कहा ना कि जाल का वह भाग, जाल का वह हिस्सा जहां धारा का मान नियत हो, उस पूरे के पूरे कंप्लीट हिस्से में धारा का मान नियत होना चाहिए। वो अपना क्या हो गया, शाखा हो गई, ब्रांच हो गई। अब देखो मैं ब्रांच बताऊं आपको, क्या ए बी में, ए बी पॉइंट देखना, ए बी पॉइंट में धारा का मान नियत है। आप कहोगे सर ए से बी तक सिर्फ I1 करंट ही फ्लो हो रहा है, इसके अलावा कोई I2 I3 कुछ आ रहा है क्या बीच में, इन दोनों के बीच में? नहीं ना, R1 रेजिस्टेंस है सर, इसमें केवल I1 करंट ही फ्लो हो रहा है। मतलब ए बी अपनी क्या हो गई है कि ब्रांच हो गई। मैं पुनः कहूं आपको, बी से लेकर के सी की तरफ आप जब देखोगे, कलर चेंज कर लेते हैं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं कहूं आपको, बी से सी की तरफ देखोगे आप, क्या I3 करंट के अलावा कुछ और नजर आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, तो बी सी भी अपनी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। ठीक इसी प्रकार से सी से डी की तरफ आप देखोगे, I5 करंट धारा का मान नियत है ना, तो सी डी भी अपनी क्या हो गई मेरे भाई, एक ब्रांच हो गई। सी डी भी अपनी एक ब्रांच हो गई। इसी प्रकार से आप बी एफ की तरफ अपनी नजरें दौड़ाओगे, तो बी एफ ये वो वाला बी एफ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये अपनी ब्रांच वाला बी एफ है। ओके ओके। और सीई भी अपनी क्या है, एक ब्रांच है। यहाँ पे भी I4 करंट नियत है सर, I4 के अलावा कुछ और यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। तो क्या शाखा वाला मामला क्लियर हुआ आपने? अरे नेटवर्क में शाखा क्या चीज होती है, क्लियर हुआ ना, हो गया। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे देखो दो शाखाएं कहीं आपस में आकर के मिल नहीं रही है, तो अपन नोड का एग्जांपल देना थोड़ा मुश्किल होगा, अपन प्रिंसिपल नोड का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसको मैं, ये ऐसे कैसे आ जाएगा क्या यार, अगले पेज में तो मजा ही आ जाएगा। एक मिनट भाई, ये आ जाए ना, जिंदगी बन जानी है मेरी। क्लोन, ये कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं ना, देखे आ जाए तो, आ जाए तो मजा ही आ जाना है मेरे को। नहीं आया क्या? नहीं आया, ये मजा नहीं आया ना। एक बार एक कोशिश और करते हैं यार, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरा मतलब ये था। क्लोन ही हो रहा है वो। सी, कंट्रोल के साथ भी नहीं आएगा भाई, नहीं ही आएगा। ओके ओके कोई बात नहीं है, अपन इसको वैसे ही कर लेते हैं। ओके यहाँ तक क्लियर है, शाखा क्लियर हुआ। अब इसको शाखा को ही हटाते हैं, एक एक चीजें ही लेनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से शाखा आपको क्लियर हुआ, अब इसको शाखा को अपन साइड में लेते हैं। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलना ना। ओके, वैसे मजा नहीं आएगा बिना डायग्राम के। अब देखो, अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे मुख्य संधि की। मुख्य संधि, प्रिंसिपल नोड की मुख्य संधि की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको,
देखो क्या परिभाषा बताई थी भाई। मैंने आपको कहा था कि जाल का वह भाग जहां, या जाल का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक शाखाएं आपस में आकर के मिले, वो मुख्य संधि हो गई। आप देखो यहाँ पे तीन शाखाएं आपस में कहां कहां आकर के मिल रही हैं। देखो इस डायग्राम में, मेरे पीछे जो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे देखो भाई, इस डायग्राम में देखो पीछे कहां कहां तीन तीन शाखाएं आकर के मिल रही हैं। आप कहोगे देखो बी की तरफ देखो, क्या तीन शाखाएं नहीं आके मिल रही हैं? कौन कौन सी? R1 आ रही है, ये रही R1, ये रही R3, ये रही R2। तीन शाखाएं आकर के नहीं मिल रही हैं क्या? बिल्कुल मिल रही हैं। तो अपनी बी क्या हो गई? एक नोड, ये प्रिंसिपल नोड हो गया ना। अरे मुख्य संधि हो गई ना, मुख्य संधि बिंदु हो गया। आप बिंदु सी की तरफ देखोगे, बिल्कुल तीन शाखाएं आके मिल रही हैं। कौन कौन सी? R3, R5 और R4। इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है आपको? अरे इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है क्या? कुछ अंधों को तो नहीं आ रहा होगा। अब देखो एक चीज और कमाल की बात बताऊं ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कोई बीच में ब्रांच वगैरह नहीं है, एक सीधी वायरिंग है। ये सीधी वायरिंग ही तो है। तो इसको अपन को पूरी को एक ही बिंदु के रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है। अपन इसको एक ही बिंदु के रूप में भी ले सकते हैं। मैं कहूं आपको, नोट लगा के लिख लेना, यहाँ पे नोट लगा के यहाँ पे लिख लेना आप कि यहाँ D, E, F, G ये एक ही बिंदु है। नोट D, E, F, G एक ही बिंदु है। इसको अपन एक ही बिंदु की तरह लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग पॉइंट है तो अपन यहाँ पे भी कुछ विभाजन कर देंगे, नहीं। ये एक ही बिंदु के रूप में है भाई, कोई बीच में ब्रांच नहीं है, कोई कटफट नहीं है, तो एक ही वायरिंग हो गई ना। ये तो अपने यहाँ पे अलग अलग ब्रांच दी, तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। R2 और R4 ये ब्रांच है ना, इसको समझाने के लिए मैंने अलग अलग नाम दिया, बाकी तो एक ही बिंदु है ये। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इस ऐप को एक ब्रांच के रूप में नहीं देख सकते क्या? अरे कभी जिंदगी में नहीं देख पाओगे। कैसे? अब कुछ मेरे भाइयों को समझ में नहीं आएगा, सर ऐप अपना प्रिंसिपल नोड कैसे हुआ, मुख्य संधि कैसे हुआ, नहीं समझ में आया क्या? अभी भी नहीं आया। एक बात बताओ, यहां से आ रहा है R2 आ रही है ना, ये वाला R2 आ रहा है। या मैं कह रहा हूं ये एक ही बिंदु है, तो ये R5 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। यहां से देखो, यहां पे भी तो इस बैटरी में आई करंट ही फ्लो हो रहा है, धारा का मान नियत है, तो ये भी तो एक ब्रांच के रूप में ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि R1 ही ब्रांच होगी, R3 ही ब्रांच होगी। अब जहां भी भाई नेटवर्क का कोई भी हिस्सा जहां धारा का मान नियत है, ब्रांच है अपनी। तो ये बैटरी हुई तो क्या हुआ, ब्रांच तो है। तो ये ऐप एक, ये बताओ तीन पॉइंट आपस में आकर के नहीं मिल रहे हैं क्या? तीन पॉइंट आपस में आकर के मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी ब्रांच है। तो ऐप भी क्या हो गया, अपना मुख्य संधि हो गया। ऐप भी क्या हो गया, मुख्य संधि हो गया। तो मुख्य संधि वाला मामला क्लियर हुआ आपको? अरे कभी जिंदगी में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आनी ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर मैं आगे इसको साइड में रखते हैं, फिर अपन लूप वाला वो मामला समझते हैं। अब क्लोन वगैरह तो हो नहीं रहा है इसका। अरे रे रे रे, ऐप आ रहा है, आ ही जाने दो इसको। जो आ रहा है उसको आ ही जाने दो। ऐप अपन अलग से बना देते हैं, ये ऐप है अपना, ओके। अब क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ने वाले हैं, अब अपन तीसरा ही पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सा? लूप का और मेष का। फिर उसके बाद फिर अपना मसला कंप्लीट है। ओके, लूप कौन कौन से हैं? मैंने कहा जाल का कोई भी बंद पथ है वो लूप होता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा है बंद पथ, वो देखो मामला। यहाँ पे देखोगे ए से बी, बी से एफ, एफ से जी और जी से ए। क्या ये एक जाल का बंद पथ नहीं है? बिल्कुल है। आप बी से सी जाओगे, सी से ई जाओगे, ई से एफ जाओगे, एफ से बी जाओगे, क्या बंद पथ नहीं हुआ? हो गया, बिल्कुल ये भी है सर। आप सी से डी जाओगे, डी से ई जाओगे और ई से सी जाओगे, क्या ये बंद पथ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। मैं और बताऊं आपको, ये तीन तो बंद पथ हुए ना। क्या मैं ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से जी और ए, ये क्या ये वाला बंद पथ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से बी पे जाऊंगा
तो क्या ये वाला बंधपत नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ सर। फिर मैं आपको और चीज बताऊं, मैं ए से बी से सी से डी ई से ए पूरा, ये पूरा का पूरा भी तो एक बंधपत हुआ। बीच में धारा का विभाजन हो तो हो भाई, लूप में तो अपन को धारा के विभाजन से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या पूरा का पूरा बंधपत नहीं हुआ? तो ये पूरे के पूरे अपने क्या हो गए? लूप हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लूप में अपन कौन कौन से लिखेंगे? देखो मैं क्या, अब देखना इसके डायग्राम की तरफ देखना, ए बी एफ जी ए, ये पहले वाला एक लूप। फिर देखो बी सी ई एफ बी, ये सेकंड लूप। हुआ ना? अरे हुआ। फिर देखना सी डी ई सी, ये थर्ड लूप हुआ। अब देखो दो दो को मिला के, इन दोनों को मिला रहे हैं अपन, तो अपन इसको क्या लिखेंगे मिला के? ए बी सी ई एफ जी ए, पूरा का पूरा यहां से शुरू करके पूरा का पूरा यहां लाके खत्म करेंगे तभी बंद होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, बच्चे तो कहना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, ये फ्लो फ्लो में मैंने कहा है, इतना ज्यादा उम्र भी मेरी नहीं है। ओके, यहां तक देखो जी तक आया, बंद पथ कहां हुआ भाई? कुछ क्या करते हैं ए बी सी ई एफ जी, ये क्या हो गया भाई? अपना लूप हो गया। नहीं भाई, बंद पथ करना है। यहाँ जी में क्लोज पाथ कहां हुआ? तो जहां से शुरू किया वहां वापस ले जाके छोड़ो, तब बंद होगा। अब देखो, क्या मैं बी से शुरू करूं, बी सी डी ई एफ बी, ये क्या क्लोज पाथ नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, ए कौन सा रह गया अपना? ये पूरा वाला ए बी सी डी ई एफ जी ए। तो ये पूरे के पूरे अपने क्या हो रहे हैं? लूप हो रहे हैं। यहां तक किसी मेरे भाई को, मेरी बहना को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, देखिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, फिर अपन मैथ्स के ऊपर आगे बढ़े, फिर यहां तक फिर अपना मसला क्लियर होगा, फिर कल और पढ़ेंगे। बताओ, अरे कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? करें इसको साइड? अरे रे रे, मका क्या मामला है भाई, क्या दिक्कत है इसको? इधर हो जाओ भाई, लूप वाले हटाओ, क्या करो, हटाओ। फोर्थ वाला अपना हो गया मेस, इसको अपन क्या कहते हैं? मेस। पास भी इसको बोला जाता है, ओके, लूप को। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेस की बात करते हैं अपन। अब बताओ, मेस में मैंने क्या कहा था? वह लूप। तो वह लूप का मतलब सर ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये वाला भी लूप है, ये वाला भी लूप है, और ये पूरा वाला भी लूप है। अरे कोई बात आई समझ में? तो लूप तो सर सारे के सारे, लेकिन वह लूप, मैंने क्या कहा? वह लूप जहां धारा का विभाजन ना हो। सर इस लूप में कहां धारा का विभाजन हो रहा है क्या? अरे इस पूरे के पूरे लूप में आप जब देखोगे तो कहीं ना कहीं धारा कोई बीच में से आ रही है क्या? कोई बीच में से टूट रही है क्या? अब इसका मतलब ये नहीं है कि देखो ये सर इसमें I1 करंट, फिर ये I2, ये धारा का विभाजन हो गया। कहाँ हुआ भाई? R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही है और R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो हो रहा है, बीच में कहीं धारा टूटी तो नहीं ना? तो ये क्या अपना एक मैश हो गया? बिल्कुल सर। क्या इस वाले में कहीं बीच में धारा टूट रही है क्या? नहीं। क्या इस वाले में कहीं बीच में धारा टूट रही है क्या? नहीं सर, एकदम क्लियर है, क्लीन है। लेकिन मैं आपको कहूं, इनको मैं हटाता हूं एक बार, लेकिन मैं आपको जब कहूं कि क्या इस वाले लूप में धारा का विभाजन हो रहा है क्या, तो बिल्कुल आप कहोगे ना सर। यहाँ पे देखो सर, इसमें I1 करंट आ रही थी, ये दो धाराओं में I3 और I2 दो धाराओं में विभाजित हो गई, धारा का विभाजन हो गया ना बीच में से। तो ये क्या हो गया? ये लूप तो है लेकिन अपना मेस नहीं होगा। अरे भाई यहाँ पे ये तो जा रहा था लेकिन बीच में से धारा टूट गई ना, विभाजित हो गई ना। देखो ना, अपने I1 करंट से I3 और I2 दो में धारा का विभाजन हो गया ना, बीच में आ गया ना R2, तो यहाँ पे धारा का विभाजन हो गया, तो ये वाला नहीं आएगा। अगर आप ये वाला मामला लेोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे I3 करंट दो धाराओं में I5 और I4 में विभाजित हो रहा है, तो ये वाला मामला भी नहीं होगा। ठीक है,
और अगर आप ये पूरा का पूरा लेओगे तो धारा का विभाजन दो जगह हो रहा है, I1 करंट I2 और I3 में टूट रहा है, फिर देखो I3 करंट I5 और I4 में टूट रहा है, तो दो जगह R4 और R2 में धारा का विभाजन हो रहा है, तो ये वाला भी मेष के अंडर में तो नहीं आने वाला। मेष के अंडर में नहीं आएगा, लूप ये सारे के सारे हैं, मेष नहीं होगा, लूप ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो मेष में भाई कौन कौन से हुए अपने, एक तो हुआ सर ABFGA, दूसरा हुआ BCEFB और तीसरा हुआ CDEC। ये अपना क्या हुआ, मेष हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? आप नोट डाउन कीजिए इस चीज को, जल्दी से भाई आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? और अब हाँ, वो मैं आपको वो मेष वाला मामला बता रहा था, उसको भी आप एक बार नोट लगा के लिख लो ताकि ध्यान रहे, भूल जाओगे आप। सेकंड नोट में लिखो आप कि सभी लूप मेष होते हैं। अरे नहीं भाई, उल्टा लिख दिया, सभी लूप मेष कहाँ होते हैं, सभी मेष लूप होते, लेकिन इसका विपरीत हमेशा सत्य हो जरूरी नहीं है। अभी देखा ना आपने, सभी मेष तो लूप हैं, अलग अलग वाले आ रहे हैं इसमें, तो सारे लूप में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जहां पे धारा का विभाजन हो रहा है वो मेष में थोड़ी है, तो सभी मेष अपने लूप होते हैं, लेकिन सारे के सारे लूप मेष हो कोई गारंटी नहीं है भाई। जहां पे धारा का विभाजन हो रहा है वो वाले लूप मेष में कहाँ आ रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की ये जो क्लास है, ये लेक्चर है, आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास भाई यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।